नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी इज़्ज़त से नवाजा है शायद किसी और मखलूक को नहीं नवाजा। अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूक़ात कहा और अल्लाह की दी गई इज़्ज़त जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो खुसूसी एज़ाज़ खुसूसी इकराम इंसान को दिया उसका ज़िक्र कुरान पाक में बार बार किया। लेकिन मसला वही है कि ना हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना इस इज़्ज़त को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलतहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लतहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़सीला। हमने इंसान को एज़ाज़ दिया, उसको खुशकी और तरी में सवार किया, उन्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ दिया और बहुत सी मखलूक़ात पर उन्हें फ़ज़ीलत अता फ़रमाई। अब क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया और हज़रत आदम को बनाने के बाद हज़रत आदम को जन्नत में जगह दी, वसी और इस जन्नत में जगह दी, हज़रत हव्वा को जगह दी। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम से एक गलती हुई, उन्होंने तौबा की तो फ़ौरन तौबा को कबूल कर लिया, क्योंकि वो भी फ़ौरन तौबा की तरफ पलटे और अल्लाह ने भी उनकी इस तौबा को कबूल कर लिया, बल्कि उनको याद करवाया कि ये अल्फाज हैं, इनसे तुम तौबा करो, इनसे तुम अल्लाह की तरफ रजू करो। और अल्लाह की तरफ रजू करते हुए जब उन्होंने अल्लाह से माफ़ी तलब की तो अल्लाह ताला ने उन्हें फ़ौरन माफ़ कर दिया और उसके बाद खलीफा का दर्जा देकर अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा, यानी दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा। अब अल्लाह फरमाता है सूरत इब्राहीम में आयत नंबर 31-32 है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला ने ही तुम्हें ज़मीन व आसमान यानी आसमानों में और ज़मीन में रोज़ी दी, आसमान से पानी बरसाया, इससे तुम्हारे लिए रिज़्क़ के लिए फल निकाले, कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सूरज और चाँद जो बराबर चलते हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हें तुम्हारा हर सवाल अता किया और अगर तुम अल्लाह ताला के एहसान शुमार करना चाहो तो कभी भी शुमार नहीं कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा ज़ालिम और नाशुक्रा है। फिर अल्लाह ताला ने एक और जगह यानी सूरह ज़ुर्रियात में अल्लाह ताला ने फरमाया 61 नंबर आयत है, और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी निशानियाँ हैं, तुम क्यों नहीं देखते। यानी सुबह से शाम तक अगर सिर्फ हम अपनी ज़ात पर तवज्जो दे दें तो हमें पता लगे कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी इज़्ज़त अफजाई दी। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया, अल्लाह ने हमें वो सब चीज़ें अता की जो जिनकी हमें ज़रूरत थी। अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए बिछोना कर दिया, आसमान को हमारे लिए उड़ना कर दिया। अल्लाह ताला अगर ये आसमान ना होता तो आसमान से कितने सियारे कितने सितारे जो हैं वो हमारे ऊपर गिरा दिए जाते, कितनी कहकशाएँ हैं, शहाब साकिब है, वो सब हमारे ऊपर गिर जाते। अल्लाह ने इस छत के ज़रिए उन सब चीज़ों को ऊपर महफूज कर दिया और हमें नीचे महफूज कर दिया। इसी उस पे अल्लाह ताला बादल भेजता है, उसे मुसख्खर करता है, आपकी बंजर ज़मीन हो जाती है। जैसे ही फसल उठाते हैं ज़मीन बंजर हो जाती है, उस ज़मीन को दोबारा से हम मतलब हल चलाते हैं और आसमान से बारिश होती है और वो ज़मीन दोबारा लहलहाने लगती है, उसको दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा करता है। और हम यानी उस ज़मीन को देखने के बावजूद हम अक्ल नहीं करते कि क्या जब अल्लाह ताला इस बंजर ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर सकता है तो क्या वो हमें दोबारा नहीं उठा सकता। जो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर सके तो क्या वो हमें दोबारा पैदा करने पे कादिर नहीं है? क्या वो इस चीज़ की कुदरत नहीं रखता? तो बात यह है कि बहुत कमज़ोर हैं हम। सर्दी गर्मी, मौसम की तलख़ी, मौसम की थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे हो जाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी जिस्म में दर्द हो गया, कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई हो गया, तो क्या हम अपने रब की तरफ रजू करते हुए यानी अपने रब से मुंह मोड़ते हुए ये नहीं सोचते कि कल को अगर हमारी जान निकल जाती है तो हम कहाँ खड़े होंगे? क्या जहन्नुम की आग बर्दाश्त हो सकेगी? क्या जहन्नुम की वो आग बर्दाश्त हो सकेगी जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो कभी बुझने वाली नहीं है? क्या उस जहन्नुम की आग को बर्दाश्त कर सकोगे जबकि एक चूल्हे से एक छींट भी तेल की अगर आपके हाथ पे पड़ जाती है तो आप सारी रात सो नहीं सकते? क्या आपको अंदाज़ा है कि हमने अपने आने वाले वक्त के लिए क्या किया?
ہم اپنے بڑھاپے کے لیے تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو بہترین زندگی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا جو ہے وہ سیکیور ہو جائے۔ ہم اپنے بڑھاپے کی سیکیورٹی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے بوڑھا ہونا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمارے کام آ جائے گا؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہاں سے اٹھ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عزت کو، اس اعزاز کو، اس اکرام کو اپنی ذات کے ارد گرد تلاش کیجئے، اتنا تلاش کریں کہ آپ کو اللہ مل جائے، ہمیں اللہ مل جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج وقت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ موت کب ہمارے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہوگی، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور رب کی طرف پلٹیں۔ رب کی طرف پلٹنا کچھ مشکل نہیں، بس 2 رکعت نماز نفل توبہ اور خلوص دل سے کی گئی توبہ۔ خلوص دل سے جب آپ اللہ سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دل کے 1000ویں حصے میں بھی اس نیت کو پہچان لے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا اور حالانکہ وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ یعنی اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ بہت باریک جو ہماری دلوں کے 1000ویں حصے میں بھی نیت ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو خدا را آج وقت ہے، آج انسانیت جو ہے وہ ہمارے سامنے کس اذیت سے گزر رہی ہے، آج ہم اپنے ارد گرد موت کو کس طرح رقص کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے؟ آئیے اللہ کی دی گئی اس عزت کو ہم اپنے اندر سمو لیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ اور خلوص دل سے کی گئی نیت، یہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے رب تک پہنچا سکتی ہے، ہمیں اللہ کی رضا دے سکتی ہے۔ تو آئیے لوٹیں اللہ کی طرف۔